हीरापुर गांव के किसान बहुत खुश थे क्योंकि इस साल बारिश अच्छी हुई थी जिसके कारण फसल बहुत सारा हुआ था। इस साल गांव में बारिश अच्छी हुई है और सबकी फसलें अच्छी हैं। हर साल की तरह इस साल भी सभी लोगों की मदद से गांव के लिए कुछ करने की सोच रहा हूँ। मुखिया जी, आप गांव के लिए अच्छा ही सोचते हो। हमसे जितना हो सकेगा हम लोग आपकी मदद करेंगे। हर साल हमारे गांव में नाटक होता है, उसके लिए हमारे पास जगह न होने की वजह से गांव वालों को समस्या होती है। मैं सोच रहा हूं कि एक नाटक मंच बना दिया जाए। मुखिया जी, आपका ये सुझाव अच्छा है। जब भी गांव में नाटक होता है तो जगह की समस्या होती है। नाटक मंच बन जाने से यह समस्या खत्म हो जाएगी। अभी पूरे गांव वालों को अपने हिसाब से थोड़े थोड़े पैसे देने होंगे। मुखिया जी, अभी साल में केवल एक ही बार नाटक का आयोजन होता है, उसके लिए इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। अगर उसी पैसे से गांव में स्कूल खोल दिया जाए तो गांव की तरक्की होगी। अरे राहुल, गांव में स्कूल की क्या जरूरत है। अभी तक गांव में स्कूल नहीं था तो सभी लोग कैसे रहते थे। मुखिया जी, अगर गांव में स्कूल होगा तो बच्चे पढ़ लिख कर खेती की नई नई तकनीक सीख सकेंगे, जिससे हमारा गांव ही नहीं देश की भी तरक्की होगी। अरे राहुल, जब सभी को खेत में ही काम करना है तो पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है। मुखिया जी, इसकी बात को छोड़िए, गांव में नाटक मंच का होना ज़रूरी है। हम लोग थोड़े ही दिनों में नाटक मंच का काम शुरू कर देते हैं। सुनो राहुल, ये सब बातें छोड़ो, जाने दो। गांव के बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो नई नई तकनीकी से खेती होगी तो और अच्छी फसल होगी, तब हमारा बहुत तरक्की होगा। लेकिन आप लोग बड़े हो, आप लोग जो फैसला करोगे मुझे मंजूर है। एक महीने बाद गांव में नाटक मंच बनना शुरू हो जाता है। सुनो जी, अभी खेत में कोई काम नहीं है। इस बार फसल भी अच्छी हुई है। हम लोग मेरे माँ के घर पर घूम कर आते हैं। शादी होने के बाद अभी तक नहीं गए। चलो 1 महीना घूम कर आते हैं। अरे नहीं नहीं, 1 महीना नहीं, मैं 1 महीना वहाँ नहीं रह सकता। तुमको जाना है तो मैं छोड़ देता हूँ। तुम्हें जितने दिन वहाँ रहना है तुम रह लेना। दामाद ज़्यादा दिन ससुराल में रहेगा, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है जी, आप चलो, आपको कोई समस्या नहीं होगी। वैसे भी आप अकेले यहाँ क्या करेंगे। अपने खेत में कुछ काम बाकी है, वहीं कर लेता हूँ। अभी गर्मियों का समय आने वाला है, उस समय यह काम नहीं हो पाएगा। अभी खेत में कौन सा काम बाकी है। फसल तो कर चुकी है ना, फिर कौन सा काम। तुम शहर में रह चुकी हो, तुम्हें यह सब समझ नहीं आएगा। चलो, तुम्हें अपने माँ के पास जाना है ना, मैं कल छोड़ देता हूँ। दूसरे दिन राहुल अपनी पत्नी को शहर छोड़कर घर पर आता है। जब राहुल खेत पर जा रहा होता है तभी वह देखो राहुल आ रहा है। अरे, यह अभी कहाँ जा रहा है। क्या राहुल, इतना सुबह कहाँ जा रहे हो। अरे नहीं, वो खेत में छोटा काम है, उसी के लिए जा रहा हूँ। अरे राहुल, नाटक मंच बन रहा है, अभी तक देखे कि नहीं, जाकर एक बार देख लो कैसा काम चल रहा है। हाँ जरूर, शाम को जाकर देख लूँगा। राहुल खेत का काम खत्म करके जब घर की तरफ आ रहा होता है
तभी रास्ते में एक डाकिया मिलता है जो एक चिट्ठी गांव के किनारे पर फेंक कर जा रहा होता है। अरे ये क्या डाकिया काका, आप इस चिट्ठी को ऐसे क्यों फेंक कर जा रहे हैं? अरे बेटा, इस गांव में सब अनपढ़ गंवार हैं, किसी को पढ़ना लिखना ही नहीं आता तो देने से क्या फायदा। पर काका, गांव वालों को मालूम तो होना चाहिए ना कि कोई चिट्ठी आई थी उनके लिए। कोई फायदा नहीं है बेटा, इन लोगों को तो चिट्ठी क्या होता है वही नहीं पता। ठीक है काका, आप चिट्ठी मुझे दे दीजिए। ठीक है बेटा, ये ले चिट्ठी लो। राहुल जब चिट्ठी खोलकर देखता है तब वह चौंक जाता है। अरे ये क्या, ये तो सरकार की तरफ से गांव के लिए कुछ नोटिस आया है, लेकिन गांव वालों को बताने से कोई फायदा नहीं है, इन लोगों को कुछ समझ ही नहीं आएगा। ऐसा सोचते सोचते राहुल घर की तरफ चल देता है। तभी रास्ते में क्या हुआ, खेत का काम खत्म हो गया? हाँ, मेरा तो खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारा खेत भरा कि नहीं अभी तक? हाँ, वो तो दोपहर को ही हो गया था, घर पर जाकर क्या करूँगा, इसलिए यही हूँ। जब तुम्हारा खेत हो गया है तो पानी रोक देना चाहिए ना, पानी बेकार क्यों कर रहे हो? वो किसी काम का नहीं आएगा। जितना ज़रूरत है उतना ही खेत भरो, तो वह पानी बाद में फिर काम आएगा ना। अरे वो थोड़ा पानी चला गया तो क्या हुआ, पानी तो बहुत सारा है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, पानी को जितना संभाल कर रखोगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, मैं रोक देता हूँ। राहुल, गांव में नाटक लगा है, चलोगे क्या देखने? नहीं नहीं भाई, मैं अपनी पत्नी के साथ जाऊंगा, तुम लोग जाओ। फिर राहुल जब घर पहुंचता है तब राधिका, जल्दी जल्दी खाना खाकर चलो, नाटक देखने चलते हैं। जाने दो जी, मैं इतनी दूर नहीं चल पाऊंगी, फिर कभी। तुमने ही तो सुबह बोला था कि दोनों शाम को चलेंगे, अभी क्या हुआ? वो तो ठीक है, और कितने दिन गांव में रहेंगे? चलो हम लोग शहर में चलते हैं जी, आप पढ़े लिखे हो, कोई काम देख लेंगे। जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक हम लोग मेरी माँ के घर पर रह लेंगे। नहीं नहीं, इस गांव को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें क्या कमी है? तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ ना। शहर के वेतन से अच्छा हमें गांव में ही मिल रहा है ना सब कुछ। ठीक है, तुमको जैसा ठीक लगे, मेरे मन में जो आया मैं बोल दी। राहुल सुबह सुबह शहर जाता है और जो सरकार की तरफ से नोटिस आया था वह उसको ठीक करा देता है। चलो, सब ठीक हो गया, अब गांव वालों को कोई समस्या नहीं होगी। अरे राहुल, इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? मुखिया जी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़े काम से शहर गया था। ठीक है, सब बढ़िया है ना? हाँ हाँ मुखिया जी, सब ठीक है। कल नाटक देखे कि नहीं, कितना अच्छे से सब हो गया। गांव वाले नए नाटक मंच से बहुत खुश हैं। झूठ मूठ का स्कूल का खर्चा हो जाता। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला जाता है। सुनो जी, कल मेरे भाई की शादी है, आपको याद है ना? हाँ हाँ भाग्यवान, याद है। ससुराल की शादी भला कौन भूल सकता है। तुम्हारी सब तैयारी हो गई है ना? हाँ जी, सब तैयारी हो गई। शाम होते ही दोनों शहर के लिए निकल जाते हैं। शहर से कुछ बड़े बाबू लोग गांव में आते हैं। अरे सुनो, गांव के मुखिया को बुलाओ। कौन है मुखिया?
जी रुकिए, अभी बुलाता हूँ। वह आदमी मुखिया को बुलाकर लाता है। क्या हुआ बाबू साहब, आप लोग यहाँ? हाँ, हम लोग सरकार की तरफ से आपके गांव की जांच करने आए हैं। जांच? कैसी जांच बाबू साहब? सरकार की तरफ से आदेश आया है कि सभी लोग अपने अपने गांव का पंजीकरण करा ले, नहीं तो जिस गांव का पंजीकरण नहीं हुआ है उस गांव को खाली करा दिया जाएगा। आप लोगों को नोटिस नहीं आया क्या? अरे बाबू साहब, हम लोग तो ये सब क्या होता है जानते ही नहीं हैं। हमें क्या पता नोटिस क्या होता है। आप लोगों को 4 दिन का समय दिया जा रहा है। आप लोग सोच लीजिए क्या करना है। अब पंजीकरण का समय भी खत्म हो गया है। 4 दिन बाद गांव खाली करना पड़ेगा आप लोगों को। इतना कहकर बाबू साहब चले जाते हैं। पूरे गांव में शांति का माहौल हो जाता है। अब क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुखिया जी, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग गांव छोड़कर कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? इतने साल हो गए हम लोगों को इस गांव में रहते हुए, ऐसा कुछ पहली बार हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे भी दिन आएंगे। मुखिया जी, आप चिंता ना कीजिए, पूरा गांव आपके साथ है। हम लोग पढ़े लिखे होते तो आज ऐसी हालत नहीं होती। अब पढ़ाई लिखाई का महत्व समझ में आ रहा है। राहुल सही कह रहा था कि गांव में एक स्कूल होना चाहिए जिससे गांव के बच्चे की अच्छे से पढ़ाई हो सके, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। आप सही बोल रहे हैं मुखिया जी। काश हम लोगों ने राहुल की बात मान ली होती तो गांव में अब तक ऐसा नहीं हुआ होता। तभी राहुल और राधिका शहर से लौटकर आ गए और गांव में एकदम सन्नाटा देखकर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गांव में क्या हो गया है। क्या हुआ मुखिया जी, सभी लोग इतने चिंतित क्यों हैं? क्या हो गया? अरे बेटा, वो शहर से बाबूजी लोग आए थे। बोल रहे हैं गांव के पंजीकरण के लिए नोटिस आया था, पर आपने पंजीकरण नहीं करवाया, इसलिए अब एक गांव खाली करना पड़ेगा। कहाँ हैं बाबू साहब जो शहर से आए हैं? अरे वो तो चले गए, 4 दिन बाद आएंगे ऐसा कह के चले गए। अरे राहुल बेटा, हमें माफ़ कर दो। तुम सही कह रहे थे, गांव के लोगों का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। हाँ बेटा, आज हम लोग पढ़े लिखे होते तो ऐसा दिन नहीं आता। गांव में एक स्कूल होना ही चाहिए। अरे आप लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा, हम लोग इस उम्र में गांव खाली करके कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे। अरे मुखिया जी, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। गांव का पंजीकरण हो गया है, आप लोग चिंता ना कीजिए। क्या सच में पंजीकरण हो गया है बेटा? लेकिन ये सब तुमने कब और कैसे कराया और किसी को बताया भी नहीं? एक दिन मैं खेत से आ रहा था तो डाकिया ने मुझे ये नोटिस दिया। मैं आप लोगों को बताता तो आप लोग यकीन नहीं करते, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बताया। अरे राहुल बेटा, तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं मैं। तुमने आज हम लोगों को बेघर होने से बचा लिया। 4 दिन बाद जब शहर से बाबूजी आते हैं और राहुल बाबूजी को पंजीकरण का पेपर दिखा देता है और सब कुछ सही होने के कारण बाबूजी वापस चले जाते हैं। राहुल बेटा, आज हम लोगों को एक नई सीख मिली है। अब गांव में स्कूल खुलेगा और 1 महीने में ही इसका काम शुरू हो जाएगा।
गांव का हर बच्चा अब स्कूल जाएगा। फिर गांव में स्कूल का काम शुरू हो जाता है। ऐसे ही मोरल स्टोरी देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।